आदित्य ठाकरे पटना आए थे तेजस्वी यादव जी से भ्रष्टाचार के गुर सीखने। अब कोई तेजस्वी से सीखने आएगा, तेजस्वी से मिलने आएगा तो एक ही गुण सीख सकता है, उनसे केवल भ्रष्टाचार का गुण सीख सकता है। जो लोग मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी एकता नहीं दिखा सकते हैं, वो विपक्षी एकता कर लेंगे। आदित्य ठाकरे पटना आए थे तेजस्वी यादव जी से भ्रष्टाचार के गुर सीखने। वो कितना सीख पाए, कितना सीख कर गए, ये तो महाराष्ट्र पहुंचने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो बाला साहब जी की शिवसेना थी, वो इस समय अपने मूल आत्मा के साथ, मूल नीति और सिद्धांत के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रही है। अब कोई तेजस्वी से सीखने आएगा, तेजस्वी से मिलने आएगा तो एक ही गुण सीख सकता है, उनसे केवल भ्रष्टाचार का गुण सीख सकता है। दूसरा कुछ भी सीखने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और नीतीश जी से मिलकर के अगर विपक्षी एकता की बात करते हैं तो कुछ दिन पहले केसीआर यहाँ आए थे। जो लोग मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी एकता नहीं दिखा सकते हैं, वो विपक्षी एकता कर लेंगे। नरेंद्र भाई मोदी इस देश के सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय नेता हैं। उनके सामने किसी भी प्रकार की कोई विपक्षी एकता कामयाब नहीं हो सकती। चुनाव किसके साथ लड़े थे और सरकार किसके साथ बनाए, उनको याद नहीं है क्या? उनकी उम्र कम है। अपने बाबा के पद चिन्हों पर चलने का अगर प्रयास करेंगे तो भटके हुए लोग सही रास्ते पर आने में उनको समय नहीं लगेगा। अगर वो इसी प्रकार घूम घूम करके तेजस्वी यादव सरीखे नेता से अगर मिलना जुलना जारी रखेंगे तो हम समझते हैं कि शिवसेना की मूल आत्मा से कोसों दूर भटक जाएंगे। फिर कभी वापसी की संभावना भी शिवसेना में नहीं। आदित्य ठाकरे पटना आए थे तेजस्वी यादव जी से भ्रष्टाचार के गुर सीखने। वो कितना सीख पाए, कितना सीख कर गए, ये तो महाराष्ट्र पहुंचने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो बाला साहब जी की शिवसेना थी, वो इस समय अपने मूल आत्मा के साथ, मूल नीति और सिद्धांत के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रही है। अब कोई तेजस्वी से सीखने आएगा, तेजस्वी से मिलने आएगा तो एक ही गुण सीख सकता है, उनसे केवल भ्रष्टाचार का गुण सीख सकता है। दूसरा कुछ भी सीखने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और नीतीश जी से मिलकर के अगर विपक्षी एकता की बात करते हैं तो कुछ दिन पहले केसीआर यहाँ आए थे। जो लोग मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी एकता नहीं दिखा सकते हैं, वो विपक्षी एकता कर लेंगे। नरेंद्र भाई मोदी इस देश के सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय नेता हैं। उनके सामने किसी भी प्रकार की कोई विपक्षी एकता कामयाब नहीं हो सकती। चुनाव किसके साथ लड़े थे और सरकार किसके साथ बनाए, उनको याद नहीं है क्या? उनकी उम्र कम है। अपने बाबा के पद चिन्हों पर चलने का अगर प्रयास करेंगे तो भटके हुए लोग सही रास्ते पर आने में उनको समय नहीं लगेगा। अगर वो इसी प्रकार घूम घूम करके तेजस्वी यादव सरीखे नेता से अगर मिलना जुलना जारी रखेंगे तो हम समझते हैं कि शिवसेना की मूल आत्मा से कोसों दूर भटक जाएंगे। फिर कभी वापसी की संभावना भी शिवसेना में नहीं।